बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम लेके आ गए हैं बहुत ही मज़ेदार पराठे की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके के साथ बनाएंगे। घर में पड़े हुए आटे के साथ ही बहुत ही मज़े का पराठा बनाकर तैयार करेंगे। तो चले आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं मेरे पास 2 से 3 चम्मच घी था। घी लेना है आपने, ऑयल नहीं लेना। घी को मैंने मेल्ट कर लिया है और साथ इसके अंदर हस्बे जायका नमक डाल दिया, थोड़ा सा बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर थोड़ी सी लाल मिर्चें डाल दी हैं। तो यहाँ पर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चम्मच के साथ कर लें, आप ब्रश की मदद से कर लें। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो आपके भी ध्यान में रहे कि ऑयल नहीं लेना, घी लेना है। घी को थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। तो मेल्ट करने के बाद मैंने इसके अंदर नमक और मिर्च डाल दिया है और कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ नमक मिर्च डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इधर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर दूसरी साइड पर जो हम घर में आटा इस्तेमाल करते हैं, कोई भी जो आप घर में आटा इस्तेमाल करते हैं उसका इस तरह से एक खूबसूरत सा पेड़ा बना लें। यहाँ पर हम लोग धूमड़ आटा इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने इधर एक इसका बहुत ही खूबसूरत सा पेड़ा बना लिया। तो इसको हम बेल लेंगे, बहुत ही पतली सी रोटी बेल लेंगे गोल सी करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने गोल सा करके पतला सा बेल लिया है। तो इधर ब्रश की मदद से इसके ऊपर अच्छी तरह से पहले इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम ये जो घी हमने मिक्स किया है नमक मिर्च के साथ, इसको हम इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। इस तरह से आप हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं और इसकी ब्रश की मदद से भी, जैसे आपको आसान लगे आप वैसे इसको अच्छे से लगा लें किनारों तक। बहुत ही मज़े की रेसिपी आज की होने जा रही है। तो इसको आप चाय के साथ इंजॉय करें और साथ सालन के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगेगा। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कमेंट में इस तरह से पराठा कौन कौन बनाता है और कौन कौन खाता है। तो इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक साइड को इस थोड़ा सा अंदर को करके और वैसे ही दूसरी साइड को भी इस तरह से थोड़ा सा अंदर को कर इसको थोड़ा सा दबा दिया हाथ के साथ। तो इस तरह हम ज़्यादा नहीं दबाएंगे, नहीं तो जो रोटी है हमारी चिपक जाएगी। तो मैंने यहाँ पर इसको हल्का हल्का सा इधर वाली साइड को उठाकर इधर को कर दिया और उधर वाली को इधर को। इस तरह से देखिए खूबसूरत सा चौरस पराठे का पेड़ा जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो बहुत ही मज़े का पराठा बनकर तैयार होगा और उसकी लेयर्स भी, तो ना ही ज़्यादा हैवी होगा और ना ही इस बहुत ही क्रिस्पी सा बनाएंगे हम उसको। इधर आप देख सकते हैं इसकी 3 लेयर्स बन गई हैं। तो इस तरह से हम इसको हल्का हल्का हाथ से दबा देंगे और इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो दूसरी साइड पर साथ ही साथ मैं आपको एक और पराठा जो है गोल पराठा, उसका भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो हमने कैसे बनाना है। उसका भी इसी तरह से हमने पेड़ा लेकर रोटी पतली सी बेल ली है, गोल सी करके पतली सी रोटी बेल लिया है। और यहाँ पर उसी तरह से ऑयल अच्छी तरह से लगा देंगे पूरे पराठे के ऊपर। जो रोटी है इसके ऊपर इसी तरह से अच्छी तरह से सारा ऑयल लगा देंगे। लगाने के बाद इस तरह से देखें देखें जी, इस तरह से अच्छी तरह से हम ऑयल जो मैंने सारा जो घी है वो लगा दिया है इसके ऊपर। यहाँ पर घी लगाना है आपने, ऑयल नहीं लगाना। मैंने आपको पहले भी बताया और अब फिर बता रही हूँ, घी को मेल्ट करके हम लगा रहे हैं, ऑयल नहीं। है घी के साथ क्रिस्पी बनेगा, ऑयल के साथ क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपने घी ही इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से इसको हम रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर हल्का हल्का सा जो है इधर से मैं रोटी के ऊपर से ऐसे हाथ के साथ जो घी है इसके ऊपर भी लगा दूँगी इस तरह से। तो इसके साथ इसकी लेयर्स जो है वो ज़्यादा बनेंगी। आप चाहें तो शुरू में जैसे जैसे फोल्ड करते हैं वैसे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको ज़्यादा हैवी नहीं बनाना, बहुत सा लाइट वेट सा पराठा बनाना है जो हम चाय के साथ बहुत ही मज़े का लगेगा, चाय के साथ भी इंजॉय कर सकें। तो वैसे भी घर में कोई भी सालन पड़ा हो तो आप उसके साथ खा सकते हैं। ये तो सिंपल सादा भी बहुत ही मज़े का लगेगा, इतना क्रिस्पी और मज़े का बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से इसका बहुत ही खूबसूरत सा पेड़ा बना लेंगे। इसको भी उसी तरह से बहुत ही एहतियात के साथ इस तरह से इसको रोल करते जाएंगे और इसका बहुत ही मज़ेदार सा खूबसूरत सा पेड़ा बन जाएगा। और इसको हाथ की मदद से इस तरह से थोड़ा सा दबा लेंगे ताकि जो इसकी लेयर्स हैं वो अच्छे से खुल जाए। मतलब कि जब हम पराठा पकाएं तो बहुत ही
खूबसूरत सी लेयर्स जो है इसकी खुल जाए और जो घी है इसके अंदर अच्छी तरह से सारा लग जाए। तो इधर आप देख सकते हैं जो चौरस पेड़ा पराठे का पेड़ा मैंने लिया है, इसको मैंने 10 मिनट के लिए इन दोनों पेड़ों को रेस्ट पर दिया है। रेस्ट देने के बाद इसको हल्का हल्के हाथ से बेल लेंगे, बहुत ही प्यारा सा जो है बेला जाएगा। इस तरह से आपने भी बेलना है, जैसे मैं बेल रही हूँ इस तरह से ही आपने भी बेलना है। तो इधर आप देख सकते हैं जो चौरस पराठा है मैंने वो बेल लिया और इसको इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेंगे और साथ ही जो हम गोल पराठा है वो भी हम बेल लेंगे ताकि हम इन दोनों को एक साथ ही पका लें। तो इस तरह से हम इसको दूसरे को भी बेल लेंगे। इधर आप देख सकते हैं इसको मैंने हाथ की मदद से थोड़ा सा इस तरह से कर लिया है और खुश्का इसको जो सूखा आटा है बिल्कुल आपने कम कम लगाना है, बहुत ही वैसे भी बहुत ही कम लगेगा। तो एक दफ़ा सिर्फ मैंने इसको लगाया है और इस तरह से इसको बेल लेंगे, बहुत ही आसानी के साथ बेला जाएगा और ज़्यादा दबा के नहीं बेलना, फिर इसकी जो लेयर्स हैं वो नहीं बनेंगी। इस तरह से अगर आपको लगे कि आपका जो रोटी है वो चिपक रही है तो हल्का सा खुश्का जो डस्ट कर लें इसके ऊपर, इसको इस तरह से हल्के हल्के हाथ से बेल लें। तो बहुत ही खूबसूरत सा गोल सा हम भी ये भी पराठा बेल लेंगे, पतला सा इसको कर लेंगे। ज़्यादा हमने इसको मोटा नहीं रखना और ना ही ज़्यादा इसको हैवी बनाना है। हल्का हल्का सा ऑयल लगा कर और या घी लगा कर इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आपने इसके ऊपर भी हल्का सा घी ही लगाना है, ऑयल नहीं। तो यहाँ पर तवे को मैंने ग्रेस कर लिया है ब्रश की मदद से, हल्का हल्का सा मैंने लगाकर इसके ऊपर जो पराठा बेला हुआ था चौरस मैंने वो डाल दिया और हाथ की मदद से इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। जहाँ से आपको लगे कि यहाँ थोड़ा सा ये मोटा रह गया है वहाँ से आप इसको प्रेस कर लें इस तरह से। तो इसको इस तरह से प्रेस करके इसको 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। जब थोड़ा थोड़ा सा पक जाए, रोटी का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाए, फिर आपने हल्के से हाथ से इसको आपने इसकी साइड चेंज करनी है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से फूलना शुरू हो चुका है। तो इस तरह से अब दूसरी साइड से इसको चेंज करेंगे। तो देखें जी माशाल्लाह से अभी से इतनी खूबसूरत लुक आई है और इतना खूबसूरत सा अभी से लग रहा है। तो इसके ऊपर इस तरह से घी लगाकर और इसको हल्की हाई टू लो फ्लेम पर सेकेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाएंगे, फिर ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। हल्की दरमियानी सी आंच पर इसको पकाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आप रुमाल ले लें, कोई कपड़ा साफ सा ले लें, उसको हल्का हल्के हाथ के साथ इसको इस तरह से घुमाते जाएं, इतना खूबसूरत इसकी लुक आएगी और क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लुक आई है और कितना क्रिस्पी लग रहा है। अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है। तो आप भी इसी तरह से मुझे फॉलो करते हुए बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि मेरे से भी ज़्यादा मज़ेदार बनाकर आप तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लुक आई और इतना क्रिस्पी मज़े का बनकर जो चौरस पराठा है वो रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से हम दूसरा भी पराठा जो बेला हुआ है वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। उसको हमने उतार लिया ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाएं। तो इस तरह से मैंने पराठा जो गोल बेला हुआ था वो भी डाल दिया और इसको भी हाथ की मदद से हल्का हल्का सा किनारों को प्रेस कर दिया। और इधर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जो इसकी मैंने साइड चेंज कर दी है। तो इसकी कितनी खूबसूरत अभी से लुक आ रही, कितना गोल और पतला बनकर तैयार हुआ है। इसको हमने ज़्यादा हैवी नहीं बनाना, ना ही हमने इसको ज़्यादा घी लगा के तलना है। ये हल्के से घी में इसको क्रिस्पी करके बनाएंगे। यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच मैंने घी लगाया है, ज़्यादा घी नहीं लगाएंगे, भरकर 1 चम्मच डाल लें, यहाँ थोड़ा सा कम करके 1.5 डाल लें। तो यहाँ पर मैंने इस पर 1 बड़ा चम्मच घी का डाला है। तो इसको भी उसी तरह से सेक लेंगे, हल्का हल्का सा रुमाल के साथ इसको इस तरह से प्रेस करेंगे, बहुत ही क्रिस्पी सा बनकर तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं हमारे जो तवे के ऊपर ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही हल्का सा ऑयल है। तो इसी में इसको हम क्रिस्पी सा कर लेंगे। तो ना ही ये होगा कि बहुत ही ऑयल निकल रहा है, खाया नहीं जा रहा, इतना मज़े का बनकर तैयार होगा कि मुंह में घुल जाने वाला पराठा जो है बलों वाला और चौरस पराठा। तो आप ये बनाएंगे तो आप रोज़ाना कहेंगे कि मैंने वही पराठा खाना है जो मुझे पहले आपने बना कर दिया था। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा पराठा कौन कौन लाइक करता है, कौन पसंद से खाता है, और इस तरह से नमक मिर्च वाला पराठा कौन खाता है और कौन बनाता है। तो इसी तरह से इसको भी हम सेक लेंगे, हल्का सा इसकी बैक साइड पर ऑयल जो घी है वो लगा लेंगे। तो
इसको भी इस तरह से सेक लेंगे। देखें जी कितनी खूबसूरत इसकी भी लुक आई है, बहुत ही मज़े के दोनों पराठे जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। इनकी लुक आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पर आलू की भुजिया मेथी वाले आलू बनाए थे तो मैंने इसके साथ सर्व किया है। इतना मज़े का बनकर तैयार हुआ था कि आपकी सोच है। आप इसकी लुक देखें और इसकी जो है इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, इसकी लेयर्स देख सकते हैं। आप देखें जी माशाल्लाह से इतना लाइट वेट और मज़ेदार सा जो पराठा है वो बनकर तैयार हो गया गोल। और यहाँ पर मैंने आपको 2 शेप का बना के दिखाया, गोल और चौरस। तो इसकी भी आप लेयर्स देख सकते हैं और क्रिस्पीपन इसका देख सकते हैं, इतना मज़े का कि हमारे घर में तो इसको चाय के साथ ही खाते हैं बहुत ही शौक़ से। तो आप किसके साथ शौक़ से पराठा खाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इधर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसकी लेयर्स कितनी खूबसूरत सी बनी है, अंदर तक पककर जो तैयार हुआ है। जो हमने पोने के साथ इसका क्रोसिस किया है ना, वो आपने इसी तरह से करना है, फिर ही आपका भी पराठा ऐसा बनेगा। तो ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली नई नई मज़ेदार सी वीडियो खाने की आप तक पहुंच सके। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आगे मिलेंगे नए खाने की मज़ेदार सी वीडियो के साथ। इस तरह से सर्व करें आलू की भुजिया के साथ। तो मुंह में तो अभी पानी आ रहा है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा पराठा को